डंडों में कीड़े लगा के बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम इसी सरकार में किया गया है। जब भी किसी नौजवान ने, युवाओं ने, कामगारों ने, मजदूरों ने अपनी आवाज उठाई है, अपने लिए हक मांगा है, चाहे वो नौकरी की बात रही हो, चाहे वो शिक्षा की बात रही हो, चाहे स्वास्थ्य की बात रही हो, चाहे वो रोजगार के लिए सड़क पर उतरा हो, तब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को आगे करके उस आंदोलन को, उस आवाज को दबाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। भाजपा में ब्राह्मण पीड़ित है, भाजपा से ब्राह्मण छोड़ दीजिए, ब्राह्मण तो पीड़ित है ही, बाकी कौन सी जनता खुश है? किसान बहुत परेशान है, जवान बहुत परेशान है, और ड्राइवर भी लाइन पे लगा वो भी परेशान रहा। अभी देखिए सब छोटे छोटे बच्चे परेशान हो गए, वो भी लाइन पे लगे, वो भी लाठी खाए, गोली खाए। ब्राह्मण कैसे पीड़ित है? भाजपा में बड़ी संख्या में ब्राह्मण। सबसे ज्यादा अगर फेक एनकाउंटर हुए हैं तो इसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुए हैं, जिसने फेक एनकाउंटर करने का काम किया है। सबसे ज्यादा अगर किसी का दमन हुआ है तो ब्राह्मणों का दमन हुआ है। इसीलिए पूरा ब्राह्मण समाज माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ संकल्प, कंधा से कंधा मिलाने का, चलने का संकल्प लेके आज उतरा है। कह रहे हैं कि हम लोगों ने नहीं चलवाई, जबकि एसडीएम ओडीएम तो फिर राम मंदिर पे राम मंदिर में जो गोली चली थी उस पे क्यों कहते हैं कि नेताजी ने गोली चलवाई थी? तो ये दो मुहा वाली बात क्यों करते हैं? हमारे भाजपा में है, उसके लिए क्या कहना चाहते हो? अभी भी देखिए, कहते हैं कि दबाव और डर से बहुत अच्छे, भय बिन होए न प्रीत। योगी जी हमेशा डर और भय की राजनीति करते हैं। जब भी किसी ने उनके सामने आवाज उठाने की कोशिश की तो उनकी दमनकारी नीति ने उस आवाज को हमेशा चुप कराने का काम किया है। जो भी मुख्यमंत्री बने उस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो शादीशुदा हो, जिनके लड़के बच्चे हो, ताकि अपने परिवार का दर्द समझ सके। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं, जहां पर आज स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया था। अभी अंदर अखिलेश यादव का संबोधन चल रहा है। ये जो कार्यक्रम जनेश्वर मिश्र पार्क में किया गया था, लेकिन सरकार के द्वारा परमिशन नहीं दी गई, जिस कारण ये पार्टी कार्यालय में रखा गया। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से ब्राह्मण लोग आए हुए हैं। जो समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण हैं वो सभी आए हैं। इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो सभा यहाँ पर आयोजित की गई है, क्या कहना चाहते हैं। भैया कहाँ से आए हैं? हम कानपुर से आए हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम बलराम यादव समाज सेवी। ये जो ब्राह्मण सभा का आयोजन समाजवादी पार्टी कार्यालय में किया गया, क्या कहना चाहते हैं? जनेश्वर मिश्र की जयंती पर किया गया और उन्हीं के पार्क में जाने नहीं दिया गया। ये तानाशाही सरकार है। बताइए, अखिलेश सरकार ने, समाजवादी सरकार ने वहाँ पे जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया था। लोगों का कहना है कि समाजवादी अखिलेश सरकार जातवादी सरकार है। अगर उनके अंदर जातवादी होता तो जनेश्वर मिश्र पार्क ना रख के अपने बाबा का नाम रख देते। तो ऐसा तो नहीं किया, उन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क रखा। पूरे मतलब देश में ये पार्क फेमस है। तो आप समझिए कि वहाँ पे इनको ये पूर्ति जयंती नहीं बनाने दी तो कितनी गलत बात है, कितनी तानाशाही है। तो आज बड़ी संख्या में देख रहे हैं यहाँ पर ब्राह्मण उत्तर प्रदेश से आया है। ब्राह्मणों का आज जन सैलाब दिख रहा है कि 2027 में सरकार को ये बदलने जा रहे हैं। पूरा देख लीजिए, रोड से लगा के, और यहाँ पे जनता, क्योंकि जनता तो वहाँ के लिए इकट्ठा हुई थी और यहाँ पे जनता इकट्ठा आ नहीं पा रही, तो सब रोडों पे भी कितनी जनता है। इसमें भाजपा में ब्राह्मण पीड़ित है। भाजपा से ब्राह्मण छोड़ दीजिए, ब्राह्मण तो पीड़ित है ही, बाकी कौन सी जनता खुश है? किसान बहुत परेशान है, जवान बहुत परेशान है, और ड्राइवर भी लाइन पे लगा, वो भी परेशान रहा। अभी देखिए सब छोटे छोटे बच्चे परेशान हो गए, वो भी लाइन पे लगे, वो भी लाठी खाए, गोली खाए। कौन नहीं परेशान इनसे? वहाँ पे सरकार के द्वारा लाठी चलाई गई, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने नहीं चलवाई, जबकि एसडीएम ओडीएम तो फिर राम मंदिर पे राम मंदिर में जो गोली चली थी उस पे क्यों कहते हैं कि नेताजी ने गोली चलवाई थी? तो ये दो मुहा वाली बात क्यों करते हैं? आप समझो कि दो मुहा बात हो गई कि आज अगर ये गोली चला रहे हैं तो अधिकारी चलवा रहे हैं, और उस समय राम मंदिर पे जब गोली चली थी तो उनके आप बताइए, स्वर्गीय नेताजी को आप बोलते हो कि उन्होंने गोली चलवाई। तो ऐसे लोगों को 2027 में ये जनता का आगाज है कि 2027 में पूर्णतया पीडीए सरकार बनेगी और सभी का भला होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देते हैं कि कभी भी सरकार बने
जो भी मुख्यमंत्री बने उस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो शादीशुदा हो, जिनके लड़के बच्चे हो, कि ताकि अपन परिवार का दर्द समझ सके। जिनके लड़के बच्चे होंगे, परिवार होगा, वो परिवार का दर्द समझेगा ना, बच्चों का दर्द समझेगा। और जिनके कोई होगा नहीं तो वो बताओ क्या समझेगा। मंदिर चोरी चढ़ावा, छात्रों पर लाठीचार्ज, ब्राह्मणों का अपमान, क्या ये 27 में मुद्दा? ये उत्तर प्रदेश की जनता से और पूरे देश की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो जब ये लोग भगवान के नहीं होते हैं तो तुम्हारे कैसे हो जाएंगे बताइए। जब अपने ये भगवान के नहीं हुए, ये इनके पिताजी खत्म हुए, संस्कार करने नहीं गए, मतलब प्रधानमंत्री जी की माता जी खत्म हुई, उन्होंने अपना बाल नहीं हटवाया, तो ये जब अपने भगवान के नहीं हुए, अपने माता पिता के नहीं हुए, तो ये दूसरे के कैसे हो सकते हैं, जनता के कैसे हो सकते हैं। तो आप कहाँ गए अभी? रायबरेली से आए हुए हैं। आज 2000 मेरा नाम है केडी जगदीशपुर। जनेश्वर मिश्र जी का आज जयंती है और जयंती के अवसर पर ये उमड़ा हुआ जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उत्पीड़न हो रहा है, जो हम लोगों को सताया जा रहा है, जो किसानों को, नौजवानों को चला जा रहा है, जो छात्रों को ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके अपमान किया गया, उन सब का बदला लेने के लिए पूरी जनता उत्तर प्रदेश की तैयार बैठी है और 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। जय अखिलेश, जय समाजवादी। ब्राह्मण कैसे पीड़ित है? भाजपा में बड़ी संख्या में ब्राह्मण, सबसे ज्यादा अगर फेक एनकाउंटर हुए हैं तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं, जिसने फेक एनकाउंटर करने का काम किया है। सबसे ज्यादा अगर किसी का दमन हुआ है तो ब्राह्मणों का दमन हुआ है। इसीलिए पूरा ब्राह्मण समाज माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ संकल्प कंधा से कंधा मिलाने का, चलने का संकल्प लेके आज उतरा है और 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए यहाँ से पूरा ब्राह्मण परिवार संकल्प लेके जाएगा। जय समाजवाद, जय। जो ब्राह्मण भाजपा में है उसके लिए क्या कहना चाहते हो अभी भी? देखिए, कहते हैं कि दबाव और डर से बहुत अच्छे भय बिन होए न प्रीत। योगी जी हमेशा डर और भय की राजनीति करते हैं। जब भी किसी ने उनके सामने आवाज उठाने की कोशिश की तो उनकी दमनकारी नीति ने उस आवाज को हमेशा चुप कराने का काम किया है। जहां तक कि उन्होंने बच्चों को भी नहीं बख्शा, डंडों में कीड़े लगा के बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम इसी सरकार में किया गया है। जब भी किसी नौजवान ने, युवाओं ने, कामगारों ने, मजदूरों ने अपनी आवाज उठाई है, अपने लिए हक मांगा है, चाहे वो नौकरी की बात रही हो, चाहे वो शिक्षा की बात रही हो, चाहे स्वास्थ्य की बात रही हो, चाहे वो रोजगार के लिए सड़क पर उतरा हो, तब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को आगे करके उस आंदोलन को, उस आवाज को दबाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। मगर तो मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि ये उमड़ा हुआ जन सैलाब शायद आप अपने कैमरे के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप लोग ही सत्य दिखाते हैं, आप लोग ही सच जो है जनता तक पहुंचाते हैं। आप अगर इस बात को जनता तक पहुंचाएंगे, लोगों को इस बात का पता चलेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश से लाखों कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचकर आज यहाँ संकल्प लेने आए हैं कि 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को सरकार जनेश्वर मिश्र पार्क जो अखिलेश यादव के द्वारा ही बनवाया गया था और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए थे कि वहाँ पहुंचेंगे, लेकिन नहीं जाने दिया। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि ये दमनकारी सरकार है। जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पार्क है जो कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी की विजनरी सोच को दर्शाता है, दूरदर्शी सोच का परिणाम है। और आज उनकी जयंती है। आप सोचिए कि जिसके नाम पे पार्क बना है उसकी उन्हीं की जयंती पर उस सरकार के द्वारा हमें वहाँ पे कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं मिलती है। यहाँ पे इसलिए हमें अपना कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यालय पर करना पड़ रहा है। तो ये अभी हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय में हैं, देख सकते हैं ये हुजूम जो दिख रहा है कहीं ना कहीं ये ब्राह्मणों का हुजूम है। तो बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये जो हुजूम उमड़ा है ब्राह्मणों का, इस पर आप लोग क्या कहते हैं? क्या 2027 में ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ है? अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।